बात करिए ना, हम टिके हुए हैं। आपको कौन बोला है? बोला भी निकाले दो। We were covering Priyanka Gandhi's जनसभा एंड रैली इन रायबरेली और फिर हमें मैसेजेस आने लगे कि यहाँ पे एक यूट्यूबर हैं, एक यूट्यूब चैनल है मॉलिटिक्स, उनके एक रिपोर्टर हैं जो अमित शाह की रैली में थे, कवर कर रहे थे और वहाँ उनके साथ पिटाई हुई। तो हमने सोचा हम यहाँ आके पूछें कि उनके साथ क्या हुआ। अब हम उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या उस रैली में और क्यों उन्हें पीटा गया। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राघव त्रिवेदी है और मैं मॉलिटिक्स में रिपोर्टर हूँ। सो मॉलिटिक्स से आप यहाँ अमित शाह की रैली कवर कर रहे थे, तो क्या हुआ बताइए हमें। मैं अमेठी और रायबरेली दोनों सीट की ग्राउंड रिपोर्ट करने आया था। तो रैली थी आज, मैं गया वहाँ पर, कुछ महिलाओं से मेरी बात हुई एंट्री करते ही। तो उन्होंने बताया कि प्रधान जी उनको लेकर आए थे, उन्हीं का वेट कर रही हैं और 100 रुपये की बात हुई थी तो प्रधान जी के साथ वापस जाएंगे। तो ये क्लिप थी मेरे पास। फिर मैं अंदर गया, अमित शाह भाषण दे रहे थे और कुछ महिलाएं और लोग उठ के जा रहे थे, तो पुलिस उन्हें रोक कर बिठा रही थी। तो मैंने लोगों से पूछा कि आप जा क्यों रहे हो, आप आए ही इसलिए थे कि इनको सुनोगे। फिर कुछ भाजपा के पदाधिकारी थे, मैंने उनसे कहा कि बाहर लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे, तो आपका इस पर क्या कहना है। कह रहे थे बाहर यही कह रहे थे कि 100 रुपये में हम आए हैं और प्रधान जी से बात हुई थी। अमूमन देश की हर राजनीतिक पार्टी ये करती है, बस एक्सेप्ट करने का मसला होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको कैसे पता, ये तो झूठ है। मैंने कहा सर मेरे पास क्लिप है। तो उन्होंने कहा आपके पास क्लिप है तो आप 2 मिनट साइड में रुकिए। मैं रुका, फिर 10-15 लोग आए, उन्होंने मुझे घेरा और कहा वो क्लिप डिलीट करिए और तभी हम आपको जाने देंगे। तो मैंने कहा सर क्लिप तो मैं आपको नहीं दूंगा। तो एक आदमी ने मेरा कॉलर पकड़ा। ये मेरे लिए थोड़ा सा नया था क्योंकि हम दिल्ली में इतने दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा सर फ़ोन में नहीं है क्लिप, आप मेरा फ़ोन छोड़ दो, कैमरा में है। तो बोले कैमरा मैन को बुलाइए। मैंने कहा सर वो तो भाग गया, आप लोग ऐसे कर रहे हो, डर गया होगा। फिर रैली के पीछे से मनीषा वो लोग बीच लॉबी से मुझे मारते हुए और उस मंच तक ले गए जहाँ मीडिया बैठती है, और उस लॉबी में कम से कम 50-60 पुलिस वाले थे। मैंने हर किसी के हाथ जोड़े, जो लोग मेरी रीच में आए मैंने उनका हाथ पकड़ा, क्योंकि मैं उनका मूड समझ गया था। वो लोग मुझे मुल्ला कह रहे थे, आतंकी कह रहे थे, और ये सुनने के बाद कोई ये जानना नहीं चाह रहा था मैंने क्या किया है। उसमें से 80% लोगों ने तो मुझे इसलिए मारा होगा क्योंकि 2 लोग मुझे मार रहे थे, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं था। ना मुझे पुलिस वालों ने बचाया। मैंने ANI के जर्नलिस्ट का हाथ पकड़ा, मैंने आज तक के जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट की, ना उन लोगों ने मुझे बचाया। तो मुझे ये बहुत बुरा लगा कि ऐसा नहीं है आज मैं, अगर ये चलन शुरू है तो आज मैं पीटा गया हूँ तो कल आपका भी नंबर आएगा। आज आपने मुझे नहीं बचाया। यहाँ तक ठीक था, मुझे भी लग रहा था कि ये लोग मुझे अब 10-15 मिनट मार चुके हैं, शायद अब छोड़ दें। लगभग 150-200 घूंसे मुझे मारे होंगे पेट में ही। और उनमें से कोई सीनियर लीडर थे, वो कह रहा था कि खरोच नहीं आनी चाहिए। अरे बोल रहे थे खरोच नहीं। तो ये जब सब हो रहा था रैली खत्म हो गई थी? अमित शाह जी भाषण दे रहे थे। ये भाषण के वक्त हो रहा था? हाँ, इतना कमोशन भाषण के वक्त हो रहा था? पीछे मुझे मार रहे थे और जैसे ही वो उनका भाषण खत्म हुआ फिर मुझे मारते हुए मंच तक ले गए हैं और फिर पीछे वेटिंग रूम में मुझे बंद कर दिया है। फिर आप निकले कैसे वहाँ से? फिर वेटिंग रूम में मुझे बंद किया तो भीड़ लग गई। लोग वो में क्योस था कि हुआ क्या है, कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे थे, कुछ नेगेटिव सोच रहे थे। फिर मुझे बहुत सफोकेशन हुआ तो मैं बाहर आना चाहता था। मैं बाहर आया तो मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में था। आपके फ्रेंड्स आपको हॉस्पिटल लेके आए जो आपके साथ थे? मेरा कैमरामैन तो मैम भाग गया था क्योंकि मैंने उससे बोला कि आप कैमरा लेके चले जाओ। वो कैमरा भी तोड़ रहे थे, मेरा वॉलेट भी खो गया है। हालांकि उसमें पैसे नहीं थे, 1200 रुपये थे, लेकिन इट्स नॉट कंसर्न ये है कि मतलब मुझे मुल्ला कह के क्यों पीट रहे थे, क्या केवल मेरी दाढ़ी है इस वजह से। और आप कितने टाइम से जर्नलिस्ट हैं? मैम मैं 6 साल से रिपोर्ट कर रहा हूँ। मैं नेशनल दस्तक के लिए काम कर चुका हूँ, मैं पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स से आप फुल टाइम काम करते हैं? या मैं फुल टाइम जर्नलिस्ट हूँ। ओके। पढ़ाता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी? कुमाऊं यूनिवर्सिटी उत्तराखंड, ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज। फिर मैं जर्नलिज्म पहले कभी आपके साथ हुआ है किसी रैली में? कभी नहीं हुआ मैम। मैंने कांग्रेस की रैली की, BSP की रैली की, लोगों से पूछता हूँ वो हंस देते हैं इस बात पे।
पर उनका ये टारगेट, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी पार्टीज पैसे देते बुलाती उनका कहना था कि आप हमारे इतने बड़े नेता की रैली में ये मत करिए, हमारा वीडियो दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो आपको लगता है कि किस बात पे ट्रिगर हुई? इसी बात पे ट्रिगर हुए कि आपके पास क्लिप थी कि आपको पीटने लगे? शायद, पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैम ऐसे सवाल कोई पहली बार हमने नहीं किए हैं। तो वो आपने एफआईआर फाइल करी? शायद कैमरामैन ने एफआईआर फाइल की है, मुझसे थंब लगवाया गया, तब मैं होश में नहीं था, तो मुझसे थंब लिया गया है। आर यू फीलिंग, अभी आपको क्या मेडिकल इंजरीज आई हैं, पता है कुछ? पेट में बहुत दर्द है मैम, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत मारा है पेट में और चेस्ट पे ही। Luckily you got out of it, thankfully. Okay, take care, best of luck, and we are very sorry to hear about this, and I hope it doesn't stop you from reporting. मतलब मैं रो इसलिए रहा था क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन मैं अभी जाऊंगा नहीं, मैं 6 दिन के लिए आया था और मैं अब 7 दिन रहूंगा यहाँ, मैं रिपोर्ट कंप्लीट करूंगा। संजीत, आप कैमरामैन थे इनके साथ, तो क्या हुआ आप बताइए? शुरुआत में ये हुआ था कि महिलाओं से बात करते टाइम पूछा गया आप किसकी रैली में आई हैं, तो उन महिलाओं को पता ही नहीं था। तो राघव ने बोला कि कुछ मिलेगा इसलिए आई हैं या फिर ऐसे ही आ गई हैं कि बस देखना है किसी नेता को। तो उन्होंने बोला नहीं, बात तो हुआ है, देंगे 150 तो कुछ भी तो देंगे अगर इतने धूप में आए हैं तो लास्ट में जब वॉक्स पॉप के दौरान साइन आउट जब कर रहा था राघव, तो उस टाइम बताया कि किसी को 100 रुपये मिलेगा, किसी को कुछ मिलेगा या नहीं, कुछ लोग अपने निस्वार्थ से आए हैं। तो इसके लिए कुछ लोग वहाँ पे थे ही, कोई कांग्रेस समर्थक भी इवन थे वहाँ पे, और बीजेपी के तो थे ही, रैली उन्हीं की थी। तो वो लोग 100 रुपये, हम 100 रुपये के लिए नहीं आए, हम ये ऐसे आए हैं, मतलब उपद्रव करना स्टार्ट, धक्का मुक्की, तू वीडियो दिखा, कौन से महिला ने बोला है, तू वीडियो दिखा। तो ऐसे करते करते वहाँ से हम लोग लास्ट में थे, स्टेज सामने था, हम लोग लास्ट पीछे खड़े थे। तो वहाँ से धक्का मुक्की करते करते बीच में पुलिस प्रशासन थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। राघव ने कई पुलिस वालों से बोला कि किनारे जाओ, किनारे जाओ, किनारे जाओ करके। जो बाकी मीडिया कर्मी थे वहाँ पे हम ही लोग थे। हाँ, अब मीडिया कर्मी आगे थे, वहाँ स्टेज पे गए, वहाँ पे भी मीडिया कर्मी किनारे हो गए और हम लोग ही बस वहाँ पे बचे। हाँ, और आप फिर क्या हुआ, आप निकल आए? मुझे वीडियो भी दिखाना था, अगर वीडियो चला जाता तो कोई सबूत नहीं रहता हम लोग के पास, क्योंकि पहले का वीडियो था, क्योंकि वो डिलीट करवाने के लिए बोल रहे थे कि डिलीट करो वरना हम मारेंगे। अब धक्का मुक्की स्टार्ट हो गया था, तो वो राघव ने इशारा किया कि तुम कैमरा तोड़ देंगे, कैमरा लेके तुम किनारे हो जाओ। तो मैं कैमरा लेके चला गया और वो लोग कंधे पे हाथ रख के तू वीडियो दे, मारेंगे नहीं। टेंट, स्टेज के पीछे टेंट, 2-3 टेंट था, वहाँ पे टेंट के अंदर लेके जा गए और वहाँ पे मारने लगे। फिर राघव निकला, मेरे पास वो वीडियो में शूट नहीं कर पाया, बट वहाँ पे वो उल्टी करना स्टार्ट कर दिया था, पेट में मारे थे, पेट पकड़ के रो रहा था। तो आप वहाँ से निकल गए वीडियो बचाने के लिए। अब आपने एफआईआर फाइल करा है? हाँ, कर दिया है। पुलिस में दाखिल हो गया आपकी एफआईआर? हाँ, दाखिल हो गया। अब उन्होंने बोला अब कॉल आएगा तो आप आसपास रहिएगा, कॉल आएगा तो आप आ जाइएगा। आपने कितनी रैलीज कवर करी होंगी? पता नहीं, तो और करिए, बहुत करिए। तो ऐसे कभी हुआ है कि भीड़ थोड़ी उग्र हो जाए, गुस्सा हो जाए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं? ज़्यादातर हो जाता है, भीड़ तो उपद्रव हो ही जाता है, क्योंकि वो पता नहीं किस लालच में आते हैं, रैली के लालच में आते हैं, पैसे के लालच में आते हैं, या नेता को देखने आते हैं, लेकिन होते ही होते हैं। लेकिन इस तरीके से नहीं होते कि किसी रिपोर्टर को मार दें। कार्यकर्ताओं ने ऐसा कभी आपको नहीं, आपके साथ नहीं? नहीं, हमारे साथ कभी नहीं हुआ था। और आप मॉलिटिक्स के साथ हैं या फ्रीलांस? पॉलिटिक्स के साथ। सो ये 2 लोग थे जो मॉलिटिक्स के साथ काम करते हैं। ये लोग रैली कवर कर रहे थे अमित शाह की, और इनका ये एलिगेशन है कि इनको पीटा गया, और इसलिए पीटा गया क्योंकि इनके पास कुछ क्लिप्स थी जिसमें कुछ महिलाओं ने शायद कहा कि हमें पैसे दिए हैं इसलिए हम आए हैं। कार्यकर्ताओं को लगा होगा कि ये एम्बैरेसिंग है, अमित शाह की रैली है, तो शायद ये सब हुआ है। अभी इन्वेस्टिगेशन होगी इस पर, लेकिन ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज़ में पैसे देते हैं और पैसे की वजह से काफ़ी लोग आते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा स्कूप या इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इस चीज़ पे ये बात इतनी बढ़ जाना इज़ क्वाइट अलार्मिंग एंड इट्स स्कैरी फॉर अदर जर्नलिस्ट जो कवर कर रहे हैं, रैलीज़ में जा रहे हैं। तो अगर एक के साथ आज हुआ है तो कल थोड़ा लोग डर सकते हैं कि हमारे साथ क्या होगा।